Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। और पार्ट 1 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है वो है sin 2x। अब हमने sin 2x का फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है इसको अज्यूम करेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू sin 2x। नेक्स्ट हमने दोनों साइड्स पे लेने हैं इंक्रीमेंट्स। y का इंक्रीमेंट है डेल्टा y और x का इंक्रीमेंट है डेल्टा x। और इंक्रीमेंट कहते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x माइनस y। अब हमने y को अज्यूम किया हुआ है sin 2x के इक्वल, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा sin 2x। सो डेल्टा y इज इक्वल टू sin 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x माइनस sin 2x। We know that sin a minus sin b, this is equal to 2 into cos a plus b over 2 into sin a minus b over 2। अब यहाँ पे a की जगह पे है हमारे पास 2x plus 2 into डेल्टा x और b की जगह पे है 2x, तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x माइनस 2x ओवर 2। अब यहाँ पे 2x माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 2 cos 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन 2 इंटू डेल्टा x ओवर 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 2 cos 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा x में से 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x के साथ ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा x। अब यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन
डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, टेकिंग लिमिट on both sides as delta x approaches 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x approaches 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। देन हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 2 cos 2x plus delta x into limit delta x approaches 0 sin delta x over delta x, then आ जाएगा लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा y over डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले आते हैं, ये हमारे पास लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 sin delta x over delta x। We know that limit theta approaches 0 sin theta over theta, this is equal to 1। ये रिजल्ट हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा 1 के इक्वल, और उसके अलावा राइट हैंड साइड पे जहां पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है वो हो जाएगा 0 एज डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x प्लस 0 इंटू 1। यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज किया है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो हमारे पास अब आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2 cos 2x। तो ये आ चुका है हमारे पास sin 2x का डेरिवेटिव। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में जो गिवन फंक्शन है वो है tan 3x। अब हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, तो इसका करते हैं सोल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू tan 3x। अब हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x,
नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू tan 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x माइनस y. वी नो दैट y इज इक्वल टू tan 3x, तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा tan 3x, तो हमारे पास डेल्टा y बन जाएगा tan 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x माइनस tan 3x. We know that tan theta is equal to sin theta over cos theta. तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा sin 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x ओवर cos 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x माइनस sin 3x ओवर cos 3x. देन आ जाएगा डेल्टा y. अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x, देन आ जाएगा माइनस साइन 3x इंटू cos 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x. डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x इंटू cos 3x माइनस cos 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x इंटू साइन 3x ओवर cos 3x इंटू cos 3x plus 3 into delta x. We know that sin A cos B minus cos A sin B, this is equal to sin A minus B. अब यहाँ पे a की जगह पे है हमारे पास 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x, और b की जगह पे है 3x, तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x माइनस 3x ओवर cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x. अब यहाँ पे 3x माइनस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा साइन 3 इंटू डेल्टा x ओवर cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 इंटू डेल्टा x इंटू साइन 3 इंटू डेल्टा x ओवर डेल्टा x. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास साइन का जो एंगल है वो है 3 इंटू डेल्टा x, तो अब हम 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर cos 3x इंटू cos
3x plus 3 into delta x into 3 into sine 3 into delta x over 3 into delta x. Delta y over delta x, this is equal to 3 over cos 3x into cos 3x plus 3 into delta x into sine 3 into delta x over 3 into delta x. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. This is equal to limit delta x approaches 0 3 over cos 3x into cos 3x plus 3 into delta x into sine 3 into delta x over 3 into delta x. We know that limit theta approaches 0 sin theta over theta is equal to 1. तो इस एक्सप्रेशन के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल आ जाएगा और इसके अलावा जहां पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है वो हो जाएगा 0 एज डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0. और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx. दिस इज इक्वल टू 3 ओवर cos 3x इंटू cos 3x. देन हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx. दिस इज इक्वल टू 3 ओवर cos स्क्वायर 3x. We know that 1 over cos theta is equal to secant theta. तो हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा 3 into secant square 3x. तो यहाँ पे हमने tan 3x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है. So this is our final and required result. नेक्स्ट है पार्ट 3. पार्ट 3 में जो गिवन फंक्शन है वो है sin 2x प्लस cos 2x. अब हम फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव. तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन. लेट y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स. टेकिंग increments on both sides. तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y. दिस इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y. दिस इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x plus cos 2x plus 2 into delta x minus y. We know that y is equal to sin 2x plus cos 2x. तो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा sin 2x plus cos 2x. अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा sin 2x plus 2 into delta x plus cos 2x plus 2 into delta x
माइनस इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब हम डेल्टा y को लिख लेंगे साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x माइनस साइन 2x, देन आ जाएगा प्लस कॉस 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x माइनस कॉस 2x। We know that sin A minus sin B, this is equal to 2 into cos A plus B over 2 into sin A minus B over 2, also cos A minus cos B, this is equal to minus 2 sin A plus B over 2 into sin A minus B over 2। अब हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा 2 cos 2x plus 2 into delta x plus 2x over 2 into sin 2x plus 2 into delta x minus 2x over 2, देन उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस 2 साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा x माइनस 2x ओवर 2। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन 2 इंटू डेल्टा x ओवर 2, देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू साइन 4x प्लस 2 इंटू डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन 2 इंटू डेल्टा x ओवर 2। अब हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू 2 cos 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इंटू साइन, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x माइनस 2 साइन 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2, अब यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इंटू साइन डेल्टा x। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। अब हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा x इंटू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन
delta x minus 2 sine 2x plus delta x into sine delta x. Delta y over delta x, this is equal to 2 cos 2x plus delta x into sine delta x over delta x minus 2 sine 2x plus delta x into sine delta x over delta x. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स. This is equal to limit delta x approaches 0 2 cos 2x plus delta x into sine delta x over delta x minus 2 sine 2x plus delta x into sine delta x over delta x. We know that limit theta approaches 0 sin theta over theta, this is equal to 1. तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 1 के इक्वल एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, और उसके अलावा जहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है वो हो जाएगा 0. और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 0 इंटू 1 माइनस 2 sin 2x प्लस 0 इंटू 1. dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x. तो ये है हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है पार्ट 4. पार्ट 4 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है दैट इज cos x स्क्वायर. अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन इसका सोल्यूशन करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं. cos x square, this is not equal to cos square x. Also cos x square is not equal to cos x whole square. अब यहाँ पे कोसाइन का जो एंगल है दैट इज x square. अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है इसको अज्यूम करेंगे y के इक्वल. लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स, टेकिंग इंक्रीमेंट्स ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2. नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो y है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x रेज़ टू द पावर 2 माइनस y. We know that y is equal to cos x square. तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा cos x square. Now delta y becomes cos x plus delta x raised to the power 2 minus cos x square. We know that cos A minus cos B, this is equal to
minus 2 sine a plus b over 2 into sine a minus b over 2। अब यहाँ पे a की जगह पे है हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 और b की जगह पे है x स्क्वायर। तो हमारे पास अब डेल्टा y आ जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे ये जो x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 है ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2। डेल्टा y, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x स्क्वायर ओवर 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस देन आ जाएगा डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 ओवर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2 इज एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू साइन। अब यहाँ पे हम डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स में से डेल्टा एक्स को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x के साथ ओवर 2। नेक्स्ट हम ये करेंगे दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। सो डेल्टा y over delta x, this is equal to 1 over delta x into minus 2 sine x square plus delta x raised to the power 2 over 2 plus x into delta x into sine delta x into delta x plus 2x over 2। देन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 ओवर 2 प्लस x इंटू डेल्टा एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। नेक्स्ट हम ये करेंगे ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर 2 ओवर 2 प्लस x इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर
2 into sine delta x into delta x plus 2x over 2 divided by delta x into delta x plus 2x over 2। नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा y over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 और हमारे पास आ जाएगा -2 sin x square plus delta x raised to the power 2 over 2 plus x into delta x into delta x plus 2x over 2 into sine delta x into delta x plus 2x over 2 divided by delta x into delta x plus 2x over 2। We know that limit theta approaches 0 sine theta over theta, this is equal to 1। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इस साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म में है और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो हमारे पास ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 के इक्वल। और इसके अलावा जहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 0। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू -2 साइन x स्क्वायर प्लस 0 over 2 plus x into 0 into 0 plus 2x over 2 into 1 dy over dx, this is equal to -2 sine x square into 2x over 2, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब dy over dx आ जाएगा -2 into x into sin x स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पार्ट 4 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।